हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, स्पेशली मेरी वॉइस चली गई थी तो मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पाती। तो आज के वीडियो में ना मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ और कुछ ऐसे काम जो टाइम टेकिंग होते हैं पर उसे हम लोग काम समझते ही नहीं हैं, वैसे काम करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत छोटा सा है मेरा पूजा रूम और यहाँ पे मैं इस तरीके से सामान रखती हूँ और यहाँ पे डेली बेसिस की चीज़ें रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है मैं कहीं और किचन में रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सामान रख रखा था, पर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ना कि इस तरीके का ड्रॉर ख़रीदूँगी और काफ़ी दिनों से सोचते सोचते अब जाके ख़रीदी हूँ मैं। तो ये काफ़ी छोटा है देखिए, और देखने में भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे जितनी मेरी डेली बेसिस की चीज़ें पहले से रखती थी वो सारी इसके अंदर आ जाएगी और प्लस देखने में भी अच्छी लगेंगी। तो इसी को मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ अपनी चीज़ों को। तो बहुत सोचने के बाद धीरे धीरे मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ, परचेज करती हूँ। एक ही बार ख़रीदना पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता है, पर हाँ दिमाग में ये रहता है कि ये चीज़ करना है। और जब टाइम हमें मिलता है ना कि सोचने का, तो हम बाद में चल के अच्छी चीज़ें ले पाते हैं। जैसे कि ये नहीं कि ख़रीद लिया और बाद में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत वेट करने के बाद मैंने ये लिया है। तो ये ड्रॉअर को मैंने क्लीन कर लिया। वैसे तो क्लीन ही था, पर पूजा का सामान रखना है तो मैंने एक गीले कपड़े से क्लीन कर लिया है। और देखिए वहीं पे कॉर्नर में मैंने लगा दिया है, कितने अच्छे से आ गया है। और इसमें ना 3 ड्रॉअर है, तो एक में मैं छोटी मोटी सी चीज़ें रख रही हूँ, जैसे कि हनी होता है, कपूर होता है, इस तरीके की चीज़ें रख रही हूँ। ये ग्लास का जार जो है ना छोटे छोटे से, इसमें मैं भोग लगाने की चीज़ें रखती हूँ। तो मुझे लगा था कि ये भी इसके अंदर आ जाएगा, पर ये आया नहीं इसके अंदर। फिर मैंने सोचा ठीक है, इसको मैं इस तरीके से ट्रे में रखती हूँ। ये ऐसे भी देखने में अच्छा ही लगेगा क्योंकि सारे जार एक तरीके के हैं और बहुत ही क्यूट सा जार है, तो उसको मैंने अलग ही रखा है। और दूसरे वाले ड्रॉअर में देखिए मैंने पेपर लगा दिया है, क्योंकि इसमें ना पूजा के मैं बर्तन रखूँगी जो डेली यूज़ के होते हैं। और अभी यहाँ पे बर्तन इसलिए नहीं है कि क्योंकि सारे यूज़ में, जैसे कि मैंने भोग लगाया है तो शाम को ही मैं वॉश करके फिर रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे पूजा के लिए आराम रहता है, क्योंकि सुबह में बहुत हड़बड़ी होती है और स्क्रैच ना पड़े ना, इसलिए मैंने उसमें पेपर लगा दिया है। और सबसे ऊपर वाला जो ड्रॉअर आएगा ना, उसमें मैंने पूजा की बत्ती, अगरबत्ती, माचिस, इस तरीके की चीज़ें रख दी है। अपना मैंने रामायण और गीता को उसके ऊपर रख दिया है, इस ड्रॉअर के ऊपर। तो आ गया है अच्छे से। मतलब इतना भी ये ड्रॉअर जो है मतलब ये कमज़ोर नहीं है, तो अच्छे से आ गया है। और ये देखिए भोग लगाने की सारी चीज़ें मैंने ऊपर रख दी है। ये दोनों बास्केट जो है खाली हो गया है, तो इसको मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी। और ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन किया है अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद, दोपहर के टाइम में किया था, उसके बाद मैं सो गई थी। क्योंकि इतना टायर्डनेस हो जाता है ना आजकल, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं सो के उठी तो मुझे निकालना था घी। ये भी मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि ये काम करना है, पर इतना आलस आ रहा था कि हो ही नहीं पा रहा था। आज भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर लूँगी, लेकिन अचानक से मैंने सोचा कि करते हैं, चलो आज करके रख देते हैं, नहीं तो वो एक हेडेक जैसा रहता है। उसके बाद आटा ख़त्म हो गया था, तो इसको भी मैंने आटे को डब्बे में डाला। और इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें करने में ना लगता है कि अरे ठीक है ना, छोटा सा काम है, पर करना पड़ता है ये भी। मतलब इसके लिए भी टाइम देना पड़ता है, तभी हो पाता है। और जब तक घी हो रहा था तब तक मैंने अपने बर्तन धो लिए थे, चाय वगैरह के शाम के जो बर्तन थे। और ये देखिए मैंने ना एक मैट बनाया है, तो इसके अंदर ना मैंने एक टॉवेल और एक प्लास्टिक डाल के ऊपर से एक अच्छा कपड़ा दे के और एक मैट जैसा बना लिया। इसी के ऊपर ना मैं अपने गीले बर्तन रख के और फिर उसको कहीं भी रख देती हूँ। मतलब वो जगह गीला होने का मेरे को डर नहीं रहता है कि गीला हो जाएगा, क्योंकि सारा जो पानी है वो कपड़ा ही सोख लेता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।